हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एमसीसी का जो आप लोगों का राउंड 2 का जो रिजल्ट है ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी को पता है कि डिक्लेयर कर दिया गया था। आज कल नाइट टाइम में आप लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट आया था, लेकिन आज आपका आफ्टरनून तक जो था फाइनल रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया था। और साथ साथ आपकी ज्वाइनिंग का शेड्यूल भी वेबसाइट पे नहीं आया था, तो वो शेड्यूल भी आप लोगों का ज्वाइनिंग का वेबसाइट पे आ गया था। तो आज की जो इस सेशन में फ्रेंड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा डीम्ड कॉलेजेस की कट ऑफ। आप लोगों को पता है ओवरऑल इंडिया में 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गया था और सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ गया है, कितना आप लोगों का कंपैरिजन हम लोग करेंगे कि कितना कट ऑफ आप लोगों का डिक्रीज हुआ है या कितना कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। साथ साथ हम लोगों की जो ऑल इंडिया कोटा में हमारे जो ऑल इंडिया कोटा की क्लोजिंग क्या गई है, साथ साथ आपकी एम्स की, BHU की, आपके ESIC के जो कॉलेजेस हैं, आपके AMU की, और साथ साथ जो जिपमर पौंडुचेरी है और जिपमर कराईकल है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आज हम दोनों डीम्ड के और प्लस ऑल इंडिया कोटा के साथ में पूरा डिस्कशन करेंगे इस सेशन में कि कट ऑफ जो है वो हमारी सेकंड राउंड में क्या रही है, कितना फ़र्क आया है हमारा फर्स्ट राउंड की कट ऑफ से सेकंड राउंड में, और हमारी मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है, चाहे वो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की हो या फिर वो हमारी जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और साथ साथ ESIC के जो कॉलेजेस हैं उनकी बात हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, हम लोग ज्वाइनिंग डेट जान लेते हैं। ज्वाइनिंग का शेड्यूल आ गया है आपका। आज रिजल्ट का जो लिंक है अलॉटमेंट लेटर का वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अभी आप लोगों को अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज की आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके DD देखना है कि किस नेम से DD बनेगा। फीस आपको सारी यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी, जितनी भी आपकी 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है, फिर चाहे वो NRI की हो या आप लोगों की जो ओपन से जाते हैं कैंडिडेट्स उनकी हो। आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिशन प्रोसीजर चेक करना है। वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में आपके पास आपका गैप का सर्टिफिकेट, मेडिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। गैप का सर्टिफिकेट हमने कई बार डिस्कशन किया है कि गैप का सर्टिफिकेट यानी कि आपने जब 12th क्लियर किया था उसके बाद आपने जो नीट का एग्ज़ाम दिया था वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था या सेकंड अटैम्प्ट था। अगर सेकंड अटैम्प्ट था तो इतना टाइम गैप आपने क्या किया, तो वही गैप के सर्टिफिकेट में आपको शो कराना होता है 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे। सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ओरिजिनल, साथ में 2 फोटो कॉपी। स्टैंड नीट की आपको अपनी फ़ोटो लेके जानी है जो आप लोगों ने अपलोड की थी, और जाकर के 22 नवंबर आप लोगों की लास्ट डेट है। उस डेट तक जाके आप लोगों को अपने ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो डन कर लेना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे अब कट ऑफ स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि किस तरीके से अब आप लोगों को डीम्ड के लिए ज्वाइनिंग करनी है, क्योंकि कॉलेज अलॉट हो गया। लेकिन कॉलेज अलॉट होने के बाद जो एडमिशन का प्रोसीजर है वही मेन होता है। डॉक्यूमेंट्स कोई भी आप लोगों का पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके। और डॉक्यूमेंट्स की अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो हम लोगों ने जब डीम्ड की वीडियो बनाई थी कि किन डॉक्यूमेंट्स की हमें जो है ज़रूरत होती है, वो आप लोग जाके हमारे चैनल पर सर्च आउट कर सकते हैं, डीम्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो आप लोगों को वहाँ पर चैनल पर, हमारी ईडू एम्ब्रोस्टिया के चैनल पर लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इस साल काउंसलिंग में आपका फर्स्ट राउंड में जो KMC मणिपाल था वो नंबर 1 टॉप की यूनिवर्सिटी में आप लोगों का टॉप 1 पे आप लोगों का KMC मणिपाल इस साल फर्स्ट राउंड में आप लोगों की कट ऑफ जो थी सबसे ज़्यादा गई थी। हर साल आपका हमदर्द रहता है, लेकिन इस साल KMC मणिपाल था तो 554 गई थी फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में 553 गई है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया है, ओनली 1 नंबर का जो डिफरेंस है वो आप लोगों का आया है। हम NRI की यहाँ पे नोट है, आप NRI का देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ जो ओपन की गई है उनकी बात करेंगे, लेकिन हमने जो कट ऑफ निकाली है, जो क्लोजिंग निकाली है, वो हमने सबकी निकाली है, फिर चाहे वो NRI हो या ओपन हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमदर्द की। हमदर्द आपको पता है न्यू दिल्ली का कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है आप लोगों का, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ के साथ टॉप जो हमदर्द यूनिवर्सिटी है वो आपकी लास्ट ईयर तक जाती थी। इस साल टॉप 2 में आई है, सेकंड नंबर पे आई है। 552 फर्स्ट राउंड में गई थी, लेकिन हमने जब प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि डीम्ड में आप लोगों की कट ऑफ जो है वो किन कॉलेजेस में ज़्यादा जाएगी, किन कॉलेजेस में इंक्रीज़ होगी, तो बिल्कुल वही मैच हुआ है। आप लोगों की 569 यहाँ पे प्लस 17 आप लोगों की कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ हो गई है सेकेंड राउंड में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी की। तो हमदर्द में आपको पता है मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा भी चलता है। PWD की सीट फर्स्ट राउंड में नहीं थी, सेकंड राउंड में भी नहीं है। ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी का जो गई है क्लोजिंग फर्स्ट राउंड में 479 गई थी, सबसे कम गई थी, और आप लोगों की सेकंड राउंड में इंक्रीज होकर 513 पे कैंडिडेट को सीट मिली है, यानी कि 34 मार्क्स की जो वो है इंक्रीज यहाँ पे कट ऑफ हो गई है। नेक्स्ट आपका सिम्बॉयसिस मेडिकल कॉलेज वुमेन पुणे का कॉलेज है,
2020 का कॉलेज है, लेकिन अपने एजुकेशन की वजह से, लोकेशन की वजह से जो है टॉप 5 की यूनिवर्सिटी में आपका पार्टिसिपेट करता है। तो आप लोगों की इसकी जो फर्स्ट राउंड में गई थी क्लोजिंग वो 538 थी, सेकेंड राउंड में 544 आप लोगों की क्लोजिंग गई है, प्लस 6 मार्क्स का जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। केएमसी मैंगलोर के आप लोगों को पता है केएमसी की 3 ब्रांच है, जिसमें एक आता है मणिपाल, सेकंड आपका मैंगलोर और थर्ड आता है आपका मणिपाल टाटा। ये आपकी तीनों डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फीस स्ट्रक्चर तीनों का मोस्टली सेम रहता है, लेकिन आपका जो मैंगलोर वाला कॉलेज है यहाँ पे फीस जो है वो आपकी एनआरआई के लिए कम होती है। और आपकी अभी इसमें जो मणिपाल टाटा है, इसमें ना फर्स्ट राउंड में आप लोगों की एनआरआई की कट ऑफ थी ना, सेकंड राउंड में आई है। इन लोगों ने फीस यहाँ पे लेकिन शो कर रखी है, क्योंकि फीस वेबसाइट पे दे रखी है। ठीक है, तो सिम्बॉयसिस में प्लस 6 मार्क्स का आप लोगों का इंक्रीज हुआ है। गर्ल्स के लिए बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि आपके अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सबसे कम जो आप लोगों का फीस है जो जाती है एनुअल ट्यूशन फी 10 लाख आपकी सिम्बॉयसिस की है। सेकंड नंबर पे फिर हमारा हमदर्द यूनिवर्सिटी आती है फीस कम के, अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं तो। नेक्स्ट है मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज। तो मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड में 488 स्कोर के साथ गया था, और सेकंड राउंड में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कट ऑफ जो है वो डिक्रीज चली गई है। मणिपाल टाटा में 459 तक के कैंडिडेट को सीट मिल गई है। लास्ट सीट 459 पे कैंडिडेट को अलॉट हो गई है। नेक्स्ट है हमारा जेएसएस मेडिकल कॉलेज, जगत गुरु का कॉलेज है आपका। लास्ट फर्स्ट राउंड में भी 6 नंबर पे ही पोजीशन थी, इस बार भी आपका 429 पे फर्स्ट राउंड गया था। सेकंड राउंड में 412। तो आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज हुई है यहाँ पे। ये डिक्रीज इन द सेंस कि आप लोगों के 10 मार्क्स से अब भी डिक्रीज हुई है। जैसे हमदर्द देख लेते हैं 37 डिक्रीज हो गया स्कोर के साथ, मैंगलोर 24, मणिपाल टाटा 29। नेक्स्ट है आपका केएस हेगड़े मंगलुरु। तो फर्स्ट राउंड में 432 गया था और सेकंड राउंड में 413, और आप लोगों की अगर हम बात करते हैं तो 19 नंबर से डिक्रीज होके आप लोगों का आया है सेकंड राउंड में। रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी, तो इसमें 455 गया था फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 450 गया है। 5 नंबर का सिर्फ डिफरेंस जो है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट आपका एसडीयू कोलार 2007 की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, चाहे आप एजुकेशन वाइज देखते हैं या हम लोकेशन वाइज भी देखते हैं तो। ठीक है, 388 पे गया था, सेकंड राउंड में 360 पे क्लोज हो गया है। एसबीकेएस विद्यापीठ गुजरात में आपको पता है एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है, क्योंकि गुजरात एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं, गुजरात में ही आप लोगों को सीट चाहिए, तो आप लोग एसबीकेएस विद्यापीठ के लिए जा सकते हैं। और इसमें आपका जैन माइनॉरिटी का कोटा भी चलता है, जैसे हमदर्द है वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी चलती है। एनोपोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर का जो है कर्नाटक का, वहाँ पे आप लोगों की मुस्लिम माइनॉरिटी चलती है। ऐसे ही आप लोगों की एसबीकेएस में गुजरात में जैन माइनॉरिटी कोटा चलता है। फर्स्ट राउंड में जो एसबीकेएस विद्यापीठ में गई थी 345 थी, सेकंड राउंड में 318 पे क्लोज हो गया है। और आप लोगों का जैन माइनॉरिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड में 158 पे गया था और सेकंड राउंड में 150 स्कोर पे क्लोज हो गया है। नेक्स्ट है आपका जेएलएन बेलागावी, फर्स्ट राउंड में 420 पे बच्चे को सीट मिल गई थी और सेकंड राउंड में 415 पे कैंडिडेट को सीट मिली है। आप लोग एक चीज़ देखिएगा, कंपैरिजन हमने किया है कि इस बार जो है आप लोगों का सेकंड राउंड में एनआरआई की जो सीट्स हैं उनकी जो कट ऑफ है उनमें इंक्रीमेंट हुआ है, वो उनमें इंक्रीज़ हुआ है। जैसे हम देखते हैं जेएलएन बेलागावी देख लेते हैं तो 106 पे फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, लेकिन सेकंड राउंड में 185 पे एनआरआई कैंडिडेट को सीट मिली है यहाँ पे। तो आपकी जो नॉर्मल थी यानी जो ओपन से गए हैं उनमें तो यहाँ पे डिक्रीज हुई है कट ऑफ, लेकिन जो एनआरआई से गए हैं उनके लिए कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट है आपका अमृता कोची, केरला का कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, 2000 का कॉलेज है, आप लोगों का काफ़ी पुराना कॉलेज है, 22 ईयर्स हो गए कॉलेज को। फर्स्ट राउंड में 413 पे सीट मिली थी, सेकंड राउंड में 393 पे क्लोज हो गया है। 20 मार्क्स का डिफरेंस जो है देखने को मिला है। कलिंगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में आप लोगों की 2 ही यूनिवर्सिटी हैं, आईएमएसएम एंड कलिंगा भुवनेश्वर। फर्स्ट राउंड में 359 पे कैंडिडेट को सीट मिली थी एंड सेकंड राउंड में 336 पे कैंडिडेट को जो है वो सीट मिली है। नेक्स्ट है आपका जगत गुरु गंगाधर हुबली का कॉलेज है, फर्स्ट राउंड में 442 पे सीट मिली थी, सेकंड राउंड में 433 पे सीट मिली है। फ्रेंड अभी हम लोग बात कर रहे हैं कट ऑफ क्या गई है, लेकिन आगे हम लोग ये भी बात करेंगे कि मॉपअप में कट ऑफ क्या जा सकती है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी प्लस ऑल इंडिया कोटा की भी, क्योंकि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ऑल इंडिया कोटा के भी कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ईएसआईसी वाले भी कॉलेज हैं, जिपमर, पौंडुचेरी, सारे कॉलेजेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका एनापोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर का कॉलेज है, फर्स्ट राउंड में 380 पे सीट मिल गई थी कैंडिडेट को और सेकंड राउंड में रैंक वाइज चेक करते हैं 2,15,620 रैंक पे 370 पे कैंडिडेट को सीट जो है वो मिल गई है। और आपका यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा चलता है तो फर्स्ट राउंड में 375 पे कैंडिडेट को सीट मिली थी और सेकंड राउंड में जो है वो 372 पे कैंडिडेट को सीट जो है वो यहाँ पे
मिल गई है। नेक्स्ट है आपका MGM, नवी मुंबई का कॉलेज है, महाराष्ट्र का कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1990 का कॉलेज है आपका। टॉप 20 डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करता है, लास्ट ईयर भी, इस साल भी। और फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गई थी 392 थी, और सेकंड राउंड में जो है वो 391 है। हमने जब प्रीवियस वीडियो बनाई थी, जब राउंड 1 का रिजल्ट आया था, उस टाइम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी हम लोगों की, उसी के आप लोगों की सेम जो है कट ऑफ वो पहुंची है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज, चेन्नई का कॉलेज है, 357 पे फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट को सीट मिली थी, सेकंड राउंड में 355 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है, 2 नंबर का सिर्फ डिफरेंस आया है। और आपका नेक्स्ट है MM इंस्टीट्यूट मौलाना, आप लोगों को पता है मौलाना अम्बाला हरियाणा का कॉलेज है, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट राउंड में 343 पे कैंडिडेट को सीट मिली थी, सेकंड राउंड में 313 पे कैंडिडेट को सीट जो है वो लास्ट मिल गई है। 30 मार्क्स का जो डिफरेंस है यहाँ पे देखने को मिला है हम लोगों को। और नेक्स्ट है आपका भारतीय विद्यापीठ पुणे, महाराष्ट्र की आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, 1989 की, 1989 यानी कि काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है आप लोगों की। और एजुकेशन वाइज भी यहाँ पे महाराष्ट्र कर्नाटक की साइड आप देखते हैं कि कैंडिडेट जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो आप लोगों का हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो 336 प्लस फर्स्ट राउंड क्लोज हुई थी, सेकंड राउंड में 327 पे कैंडिडेट को जो लास्ट सीट है वो अलॉट हुई है। नेक्स्ट है आपका IMSM भुवनेश्वर, उड़ीसा का कॉलेज है आप लोगों का, सेकंड डीम्ड यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट में कलिंगा पार्टिसिपेट करता है, सेकंड में IMSM भुवनेश्वर पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट इन द सेंस कि फर्स्ट टॉप में देखते हैं तो पहले कलिंगा यूनिवर्सिटी आती है, देन आफ्टर दैट कलिंगा के आपकी IMSM भुवनेश्वर आता है। फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ थी 322 थी, सेकंड राउंड में जो है वो 330 है। नेक्स्ट है आपका श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज तुमकुर, तो उसकी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 337 थी, सेकंड राउंड में जो सीट अलॉट हुई है वो 322 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ किस तरीके से कम होती हुई आ रही है। तो कट ऑफ जो है वो आपकी अब सेकंड राउंड में कम हो गई है, लेकिन मॉप अप राउंड में कट ऑफ जो है वो आप लोगों की इंक्रीज होगी। कहाँ कहाँ कम होगी वो आपकी, कहाँ कहाँ कम हो सकती है, किन कॉलेजेस में, इनकी अभी हम बात करेंगे। पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं कि कितने पे आप बच्चों को सीट जो है कैंडिडेट्स को मिल गई है। नेक्स्ट है आपका BLD बीजापुर, फर्स्ट राउंड में 358 पे कैंडिडेट को सीट मिली थी, सेकंड राउंड में 353 पे कैंडिडेट को सीट जो है वो लास्ट मिल गई है। श्री सिद्धार्थ टी बैगुर का कॉलेज है आप लोगों का, फर्स्ट राउंड में 287 पे क्लोज हो गया था, सेकंड राउंड में 260 पे जो है लास्ट सीट कैंडिडेट को मिली है। BBDU सांगली, महाराष्ट्र का कॉलेज है आपका, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी आप लोगों की सांगली का, फर्स्ट राउंड में 255 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी, एंड सेकंड राउंड में 237 पे जो कैंडिडेट को सीट मिल गई है। नेक्स्ट है आप लोगों का डॉक्टर DY कोल्हापुर, तो आप जानते हैं डॉक्टर DY की 3 ब्रांचेज हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फीस जो है वो डॉक्टर DY नवी मुंबई की है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं ओवरऑल डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो सबसे ज़्यादा फीस जो है वो हमारी 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर DY नवी मुंबई की है, 26 lakhs पर एनम ओनली ट्यूशन फी। तो डॉक्टर DY कोल्हापुर की बात करते हैं, देखिए काफ़ी पुराना कॉलेज है, ब्रांचेज आपकी तीनों पुरानी है डॉक्टर DY की, चाहे फिर वो आपकी डॉक्टर DY कोल्हापुर हो, डॉक्टर DY नवी मुंबई हो या डॉक्टर DY पुणे हो, ब्रांचेस तीनों पुरानी है। 1989 का कॉलेज है कोल्हापुर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। कट ऑफ की बात करें तो फर्स्ट राउंड में 300 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी, सेकंड राउंड में 318 पे, यानी कि कट ऑफ जो है वहाँ पे वो 18 नंबर इंक्रीज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजा राजेश्वरी कर्नाटक का बेंगलुरु का कॉलेज है, और आपकी कर्नाटक की आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक की राजा राजेश्वरी ऐसा लास्ट कॉलेज है डीम्ड का जिसमें सबसे कम कट ऑफ जाती है। इसके बाद आपको कर्नाटक की यहाँ पे यूनिवर्सिटी कोई शो नहीं होगी, क्योंकि सबसे कम पे आपका राजा राजेश्वरी ही कर्नाटक में जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। और इसकी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है 280 थी, सेकंड राउंड में 259 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के चेंजेस जो हैं कट ऑफ में सेकंड राउंड में आ गए हैं। SRM चेन्नई आप लोगों का, इसकी जो फर्स्ट राउंड में था 181 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी, सेकंड राउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 152 पे कैंडिडेट को सीट जो है वो मिल गई है। नेक्स्ट हमारा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराड़ की यूनिवर्सिटी है, 1984 का कॉलेज है, PG कॉलेज में चलता है। अब PG का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि पहले जब जो हमारा MBBS BDS होता है ये हमारा UG में आता है, अंडर ग्रेजुएट में आता है। इसको करने के बाद फिर अगर हम चाहते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर एम की तरफ जाएं, या पर्टिकुलर जो हम MBBS में पढ़ेंगे, MBBS में आप लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं, एनाटॉमी हो गया, और काफ़ी ज़्यादा आपके जो PG के कोर्सेज होते हैं, जैसे ENT वगैरह हो गया, ऑप्थल हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको MBBS में जो भी पढ़ाया जाता है, उसके बाद अगर कोई आप एक स्पेशल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं UG कंप्लीट करने के बाद,
कि मेरे को जो पीजी है वो करना है, तो आप एक स्पेशल सब्जेक्ट अपना चूज़ करते हैं। वो आप लोगों का आपकी इच्छा अनुसार होता है कि आप लोगों को क्लिनिकल सीट चूज़ करनी है या आप लोगों को नॉन क्लिनिकल सीट चूज़ करनी है। फिर उसके बाद आप लोग एंट्रेंस देते हैं, अपना जो नीट का एंट्रेंस होता है यूजी कंप्लीट करने के बाद अगर पीजी करना होता है देन आफ्टर दैट आप लोगों को वहाँ पे सीट मिल जाती है कॉलेज में। और आप लोग जब यूजी जिस कॉलेज से कंप्लीट करते हैं तो आपको वहाँ का डोमिसाइल भी जो है वो मिल जाता है उस स्टेट का। तो उसके बाद अगर आपके उस कॉलेज के अकॉर्डिंग आप लोगों के स्कोर आ जाते हैं तो आप उस कॉलेज से पीजी भी कर सकते हैं। तो पीजी का मतलब यही होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूजी कि पीजी अगर कैंडिडेट करना चाहता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ, किसी एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, हाँ स्पेशलिस्ट अगर वो बनना चाहता है तो अलग अलग होते हैं, ईएनटी होता है, ऑप्थल होता है, एनाटॉमी होता है, नॉन क्लिनिकल दोनों आप लोगों के इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ये डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर डीवाई मेडिकल कॉलेज, पुणे का कॉलेज है और 1995 का कॉलेज है। देखिए जो भी हम बात कर रहे थे, फर्स्ट राउंड में 230 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी, सेकंड राउंड में 212 पे जो लास्ट क्लोजिंग है वो हो गई है। नेक्स्ट है हमारा सविता मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट राउंड में 226 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी, सेकंड राउंड में 220 पे कैंडिडेट को सीट मिली है। 6 मार्क्स के जो डिक्रीज है वो कट ऑफ में देखने को मिला है। डॉक्टर डीवाई नवी मुंबई यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है आप लोगों की, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है, लेकिन वही है फीस सबसे ज़्यादा है आपको, जो भी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे अर्लियर। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ थी 219 थी, सेकंड राउंड में 241 प्लस 22 मार्क्स हो गए हैं। यहाँ पे कट ऑफ जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है हम लोगों को। जेएलएन दत्ता मेघे वर्धा, दत्ता मेघे की भी आप जानते हैं 2 ब्रांचें, एक है जेएलएन दत्ता मेघे वर्धा और एक है दत्ता मेघे नागपुर। तो दत्ता मेघे वर्धा जो है वो 1990 की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है। और ये इसकी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी वो 230 थी, सेकंड राउंड में जो है वो 4,71,207 रैंक पे क्लोज हो गया है। ठीक है, 227 जो है आप लोगों का वो यहाँ पे स्कोर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की। तो जो हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो हमारा दत्ता मेघे नागपुर, फर्स्ट राउंड में 219 थी, सेकंड राउंड में 211 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। नेक्स्ट है विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज, कराईकाल का कॉलेज है आपका, पौंडुचेरी का, फर्स्ट राउंड में 197 पे कैंडिडेट को सीट मिली थी, सेकंड राउंड में 156 पे। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का कट ऑफ कम हुआ है वो इसी कॉलेज में हुआ है, 41 मार्क्स का जो है हम लोगों को यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला है। नेक्स्ट है गीतम इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम की, फर्स्ट राउंड में 181 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी, सेकंड राउंड में 127 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी। तो आप लोग देखिए हम आपको स्कोर बता रहे हैं, आप लोग क्योंकि स्कोर वाइज समझना ज़्यादा इजी रहता है। रैंक यहाँ पे सबकी मैच है, तो आप लोग एक बार रैंक भी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। संतोष मेडिकल कॉलेज यूपी की यूनिवर्सिटी है, यूपी में एक ही डीम्ड की यूनिवर्सिटी है संतोष मेडिकल कॉलेज। तो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ थी वो 179 थी और सेकेंड राउंड में जो है 163 पे कैंडिडेट को सीट जो है वो अलॉट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आरुपदाई वीडू मेडिकल कॉलेज, पौंडुचेरी का कॉलेज है, फर्स्ट राउंड में 139 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी, सेकंड राउंड में 122 पे कैंडिडेट को सीट जो है वो यहाँ पे मिल गई है। और इसी तरह हम बात कर लेते हैं एमजीएम महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, पौंडुचेरी का कॉलेज है, फर्स्ट राउंड में 171 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी, सेकंड राउंड में 146 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। और नेक्स्ट है हमारी श्री ललितम बग्गई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 2021 का लास्ट ईयर काउंसलिंग में आया था, ये 2021 का पुराना कॉलेज नहीं है, 2021 में ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि पुराने कॉलेज से भी अगर हम देखते हैं वीएमकेवी सलेम 42 नंबर पर है, लेकिन इसने अपनी जगह जो है 40 नंबर पे बनाई हुई है। ठीक है, 161 पे फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, सेकंड राउंड में 180 पे प्लस 19 जो है डिफरेंस देखने को मिला है, इंक्रीज हुई है कट ऑफ यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका चैतन्य हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कांचीपुरम का है, फर्स्ट राउंड में 148 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी, सेकंड राउंड में 141 पे कैंडिडेट को सीट मिली है। नेक्स्ट है हमारा वीएमकेवी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सलेम का कॉलेज है, 1996 का कॉलेज है, फर्स्ट राउंड में 142 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी एंड सेकंड राउंड में 140 पे मार्क्स पे जो है कैंडिडेट को सीट मिल गई है। श्री बालाजी विद्यापीठ चेन्नई का कॉलेज है, 2003 का कॉलेज है। रैंक वाइज अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो रैंक वाइज 8 लाख रैंक पे 8,09,526 पे फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट को 130 मार्क्स पे सीट मिली थी। सेकंड राउंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप रैंक वाइज अगर देखते हैं तो फर्स्ट राउंड में जो रैंक थी वो 8,09,500 थी, लेकिन सेकंड राउंड में जो है वो 8,23,000। रैंक वाइज अगर हम चेक करते हैं तो देखिए कितनी रैंक का फ़र्क है यहाँ पे। और जो मार्क्स का अगर मार्क्स वाइज चेक करते हैं तो कितने मार्क्स का डिफरेंस आया है, सिर्फ 3 मार्क्स का डिफरेंस आया है। तो वही एक रैंक होती है आपकी, तो रैंक से ही जो होता है वो हम लोगों का स्कोर निकलता है कि क्या हमारा स्कोर आया है। लेकिन जो हम एग्जैक्ट देखते हैं कि कितना डिफरेंस आया है वो रैंक वाइज होता है कि 9,000 पे
पे फर्स्ट राउंड में क्लोज हो गया था 8,09,000 पे, लेकिन सेकेंड राउंड में वही 8,23,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज, चेन्नई का कॉलेज है। फर्स्ट राउंड में जो सीट थी 128 पे कैंडिडेट को सीट मिली थी और सेकंड राउंड में 93 मार्क्स पे 35 माइनस का जो आप देखते हैं जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो हमारे थे उसके मुताबिक अगर हम लोग देखते हैं तो 35 मार्क्स का जो है डिफरेंस देखने को मिला है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी ACS मेडिकल कॉलेज, चेन्नई का कॉलेज है। फर्स्ट राउंड में 122 पे सीट मिली थी, सेकेंड राउंड में 102 मार्क्स पे कैंडिडेट को सीट मिली है। नेक्स्ट है हम लोगों की श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पांडुचेरी का कॉलेज है। फर्स्ट राउंड में जो थी 122 पे कैंडिडेट को सीट मिली थी और सेकंड राउंड में अगर हम लोग रैंक वाइज देखते हैं तो 9,13,444 यानी कि स्कोर वाइज 111 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। 11 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इस साल आप लोगों के जो लास्ट के कॉलेज हैं, जो लास्ट की कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो है NRI की सीट अवेलेबल नहीं थी, ना ही उन्होंने फर्स्ट राउंड में कोई कैंडिडेट गया NRI का, ना ही आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड राउंड में कोई भी NRI का कैंडिडेट जो है काउंसलिंग उन्होंने की है। NRI की फ़ीस हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि वेबसाइट पे दी गई है, MCC के पोर्टल पे दी गई है, लेकिन जो है कैंडिडेट ने इन कॉलेजेस के लिए NRI से काउंसलिंग नहीं की है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अब मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज, चेन्नई का कॉलेज है, 2003 का कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। और कट ऑफ की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड में 128 मार्क्स में मिला था और सेकंड राउंड में जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो हमारे थे कैटेगरी वाइज उन पर 93 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। नेक्स्ट है हमारा ACS मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, चेन्नई का कॉलेज है, 2008 का। फर्स्ट राउंड में जो था 8,47,000 रैंक पे क्लोज हुआ था और सेकंड राउंड में आप रैंक वाइज डिफरेंस देख सकते हैं कि 9,78,000 अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं तो 20 मार्क्स का जो डिफरेंस है हम यहाँ पे देख सकते हैं। रैंक वाइज ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है लेकिन स्कोर वाइज जो है वो इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है, स्कोर वाइज ओनली 20 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट है आपका श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पांडुचेरी का कॉलेज है। फर्स्ट राउंड में 122 मार्क्स पे कैंडिडेट को सीट मिली थी और सेकंड राउंड में 111 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई। वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, फर्स्ट राउंड में तो 103 पे कैंडिडेट को सीट मिली थी लेकिन सेकंड राउंड में जो कट ऑफ है वो इस कॉलेज की इंक्रीज हो गई है, +23 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ हो गई है। उसके बाद जो हमारी सेकंड लास्ट यूनिवर्सिटी है भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, न्यू कॉलेज है 2020 का। फर्स्ट राउंड में 106 पे सीट मिली थी और सेकंड राउंड में हमारे जो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, चाहे वो जनरल हो, SC हो, ST हो, सबके अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 97 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। सबसे लास्ट है हमारा श्री सत्या साई मेडिकल कॉलेज, तो श्री सत्या साई मेडिकल कॉलेज में कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में 93 पे सीट मिली थी और सेकंड राउंड में सिर्फ +1 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है, 94 मार्क्स पे सीट मिल गई है। तो हम लोग देख सकते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग रैंक चेक करते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंक है यहाँ पे 46,304 से लेकर के आपकी जो कैंडिडेट को लास्ट सीट मिली है वो आप लोगों की जो वो है 10,45,225 तक सीट मिली है। स्कोर वाइज आप देख सकते हैं कि 94 से जो हमारी सीट जो लास्ट हुई है, स्टार्टिंग की सीट जो हमारी गई है वो 554 मार्क्स तक गई है। तो सभी कैंडिडेट को सीट मिली है, बस वही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, फीस का डिफरेंस हो जाता है और बाकी कॉलेज का आपका डिफरेंस हो जाता है कि कॉलेज में PG अवेलेबल है या PG अवेलेबल नहीं है। न्यू कॉलेजेस में PG अवेलेबल नहीं होती है, जो पुराने कॉलेजेस होते हैं हमारे उनमें मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में PG अवेलेबल होती है। ओवरऑल की एक बार देख लेते हैं ओवरऑल कहाँ तक कट ऑफ पहुँची है। 93 पर लास्ट कॉलेज आपको जो श्री सत्या साई है वही कॉलेज है, और भी कॉलेज है जो कि सेकंड राउंड में मिले हैं। NRI की बात करते हैं तो 94 पे MM मौलाना कैंडिडेट को मिल गया है। जैन माइनॉरिटी हमारी SBKS विद्यापीठ में चलती है, 150 मार्क्स पे सीट मिल गई है। मुस्लिम माइनॉरिटी हमदर्द में और एनापोया मेडिकल कॉलेज में चलती है, लेकिन हमदर्द जो है हमारी इस साल से सेकंड नंबर पर टॉप की यूनिवर्सिटी में आती है, टॉप 5 यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इसकी जो गई है एनापोया की 372 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है, PWD में सीट नहीं मिली है। अब हम देख लेते हैं मॉपअप की जो हमारी एक्सपेक्टेड है कि मॉपअप में हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए हमने जब प्रीवियस वीडियो फर्स्ट राउंड में बनाई थी उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि जो सेकंड राउंड में कट ऑफ है आपकी कुछ कॉलेजेस में कट ऑफ इंक्रीज होगी, बाकी कॉलेजेस में कट ऑफ जो है वो आप लोगों की डिक्रीज हो जाएगी। तो उसी अकॉर्डिंग जो मॉपअप की सर की जो एक्सपेक्टेड है, जो सर ने बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं और डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं फर्स्ट राउंड का सेकंड राउंड का सारा डाटा मैच करके कि कट ऑफ जो है वो कहाँ तक जा सकती है। तो देखिए डीम्ड कॉलेजेस जो होते हैं हमारे फीस वाइज होते हैं,
हाईएस्ट टू लोएस्ट फीस भी हम कह सकते हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट फीस भी हम कह सकते हैं। अब आप लोगों के कुछ कॉलेजेस हैं जैसे नंबर 1 से लेकर के, जिसमें आपके टॉप की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो शामिल हैं, जिनकी फ़ीस जो है वो 20 लाख के अंदर अंदर है। 1 से लेकर के 16 तक हमारे ऐसे कॉलेजेस हैं, MGM नवी मुंबई तक, जिनकी फ़ीस जो है वो हमारे 20 लाख के अंदर अंदर है। तो यहाँ पे अब हमें कट ऑफ जो है वो कम होती हुई नहीं दिखाई देगी, थोड़ा सा इनमें बस डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि सेकंड राउंड में आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ कितनी कम चली गई है, 41 मार्क्स तक कट ऑफ कम हो गई है टॉप की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। तो मॉपअप में इनमें तो इतनी कट ऑफ हमें कम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जिनकी फ़ीस ज़्यादा है, जैसे कि आपके डॉक्टर DY नवी मुंबई हो गए, तो आपकी यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी अच्छी है, एजुकेशन वाइज हो, लोकेशन वाइज हो, काफ़ी पुरानी है, PG कॉलेज में चलता है, लेकिन वही ये फ़ीस ज़्यादा है। आपकी 49 डीम्ड यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा डॉक्टर DY नवी मुंबई की फ़ीस है 26 लाख पर एनम ओनली ट्यूशन फ़ीस। तो यहाँ से जो आपकी ज़्यादा फीस वाले हैं साउथ के स्टेट हो गए हमारे, ठीक है, तो उनमें जो कट ऑफ है उनमें कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कम इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि 5 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक का ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा मॉपअप में, क्योंकि डीम्ड का रूल ही ये रहता है काउंसलिंग का कि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ होगी वो आप लोगों की जो होती है हाई जाती है, सेकेंड राउंड में कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और मॉपअप में जो फिर काउंसलिंग होती है, मॉपअप में तो आप लोगों को पता है काउंसलिंग होती है कि किस अकॉर्डिंग फीस है और हमारे मार्क्स पे क्या अवेलेबल है। तो बस यही आपकी मॉपअप की जो है स्ट्रेटजी एक्सपेक्टेड है कि मॉपअप में आपकी कट ऑफ में इतना फ़र्क जो है वो आ सकता है। ये तो हमारे डीम्ड कॉलेजेस की बात हो गई, जिसमें हमने 1 से लेके 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं हमारी ऑल इंडिया कोटा की और साथ साथ जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी। तो ऑल इंडिया कोटा में जो लास्ट थी हमारी वीडियो फर्स्ट राउंड की हमने बनाई थी, उसमें जो हमारी एक्सपेक्टेड थी कि जो हमारी 2021 की काउंसलिंग में जो क्लोजिंग रही थी उसी के मुताबिक हमारी इस साल की भी जो काउंसलिंग है 2022 की, उसमें जर्नल, EWS और OBC की सेम हम लोगों की क्लोजिंग रहने वाली है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में अगर हम देखते हैं तो 602 मार्क्स पे कैंडिडेट को लास्ट सीट अलॉट हुई है। तेलंगाना का कॉलेज है आपका GMC रामागंधम आप लोगों का कॉलेज है, इसमें कैंडिडेट को लास्ट सीट अलॉट हुई है, ओनली 6 मार्क्स का डिफरेंस आया है। नेक्स्ट तेलंगाना OBC के लिए, तो OBC जर्नल और EWS इनकी जो कट ऑफ रहती है ना वो आप लोगों की सेम ही चलती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1 मार्क्स का 2-3 मार्क्स का डिफरेंस रहता है बस, ठीक है। नेक्स्ट OBC की, तो 601 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है, 5 मार्क्स का डिफरेंस आया है कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं इन राउंड 1 से राउंड 2 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा EWS पे कैंडिडेट को लास्ट सीट 598 पे अलॉट हो गई है। रैंक वाइज अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फर्स्ट राउंड में जो रैंक क्लोजिंग हुई थी वो 18,989 थी, लेकिन सेकेंड राउंड में 21,553 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गया है। 7 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। SC को लास्ट सीट 475 पे मिल गई है और आपका डिफरेंस देखते हैं तो 17 मार्क्स का डिफरेंस है। और फिर आप लोगों को यहाँ पे OBC PWD के लिए जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं तो आपको उनका तो पता है कि उनकी कट ऑफ जो है वो कम जाती है, तो उनकी कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है 105 पे लास्ट सीट अलॉट हो गई है ओपन के PWD को। OBC PWD कैंडिडेट को 96 पे जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, जिनकी भी हम अर्लियर बात कर रहे थे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। EWS PWD को 106 पे और SC PWD को 95 पे। अब अगर हम लोग एक बार वो करते हैं एक्सपेक्टेड कि मॉपअप राउंड में कट ऑफ जो है वो कहाँ तक जा सकती है, तो मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ है हमारी वो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है सारे डाटा को चेक करते हुए, और सर ने जो सारा डाटा चेक करने के बाद बताया है वो हमारा है कि जो जनरल कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ है वो आपकी मॉपअप राउंड में 597 से 598 तक जा सकती है, OBC की 596 से 597 तक जा सकती है, और EWS की 594 से 595 तक, और ऐसे ही SC कैटेगरी की 468 से लेके 467 तक जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो जा सकती है। साथ ही साथ ST कैटेगरी की 440 से 41 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स की, तो एम्स यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड में जो क्लोजिंग गई थी 649 थी ओपन के लिए, सेकेंड राउंड में 643 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। स्कोर वाइज और OBC को देखते हैं तो 640 पे सिर्फ 4 मार्क्स का डिफरेंस आया है, कमी आप लोगों की यहाँ पे हुई है सेकंड राउंड में। EWS की बात करते हैं तो 635 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। SC कैटेगरी को 551 पे लास्ट सीट मिल गई है, फर्स्ट राउंड में 557 पे मिली थी, 6 मार्क्स का डिफरेंस है यहाँ पे देखने को मिला है। ST कैटेगरी को 505 पे सीट मिल गई है, फर्स्ट राउंड में 516 पे मिली थी। और फिर हमारे फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स जो होती हैं उन्हें सेकेंड राउंड में कट ऑफ उनके लिए कम और हो गया है। ओपन के जो फिजिकल हैंडीकैप है 188 पे सीट मिल गई है, लेकिन जो OBC फिजिकल हैंडीकैप है
उनके लिए कट ऑफ इंक्रीज हो गई है यहाँ पे। फर्स्ट राउंड में 208 थी, सेकंड राउंड में 275 है। ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप को 193 और एससीपीएच को 120 पे सीट मिल गई है। इसी तरह हम ईएसआईसी कॉलेजेस की बात करें तो ईएसआईसी कॉलेजेस में आपको सेकंड राउंड में जो लास्ट क्लोजिंग गई है ऑल इंडिया के बेस पे हम बता रहे हैं आपको 635 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। आपका कॉलेज एक ही है ईएसआईसी अलवर राजस्थान जिसमें सबसे कम गई है। ओबीसी को 633 पे, ईडब्ल्यूएस को 630 पे, एससी कैटेगरी को 527 पे, एसटी कैटेगरी को 510 पे। रैंक वाइज आप लोग देख सकते हैं, रैंक यहाँ पे सारी मेंशन है। बीएचयू की बात करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आप लोगों की है, तो आप लोगों की सेकेंड राउंड में 677 पे ओपन कैटेगरी को, ओबीसी को 670 मार्क्स पे। ईडब्ल्यूएस का सेकेंड राउंड का नहीं आया है, ईडब्ल्यूएस का डाटा इन्होंने क्लोजिंग नहीं यहाँ पे आई है। एससी कैटेगरी को 597 पे, एसटी को 565 पे जो सीट है वो अलॉट हो गई है। कट ऑफ डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है, बीएचयू में इंक्रीज होती हुई नहीं दिखाई दी है, किसी भी कैटेगरी के लिए इंक्रीज नहीं हुई है। एएमयू की बात करें, आपका जो एएमयू कॉलेज है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंटरनल कोटा के लिए जो गई है 625, ओनली 1 मार्क्स का डिफरेंस आया है, 1 मार्क्स की कमी आई है। ओपन के लिए बात करें 655 और एनआरआई की बात करें तो 539 पर लास्ट सीट जो है कैंडिडेट को सेकेंड राउंड में अलॉट हो गई है। ऐसे ही जिपमर पांडुचेरी की बात करते हैं तो जिपमर पांडुचेरी में जो डाटा है वो ओबीसी को 690 पे सीट अलॉट हुई है और एससी कैटेगरी को 677 पे जो सीट है वो अलॉट हुई है। जिपमर कराईकाल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। ओपन कैटेगरी को 650 मार्क्स पे सीट मिल गई है, ओबीसी को 642 पे सीट मिल गई है, ईडब्ल्यूएस को भी 640 पे, और आपका जो एससी है 565 पे, एसटी कैंडिडेट को 526 पे, ओपन फिजिकल हैंडीकैप को 196 पे और ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप को 164 पे। रैंक आपकी यहाँ पे मेंशन है और डिफरेंस आप लोग हम यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए यही सारा डाटा है, क्योंकि अब हमारा एमसीसी का राउंड 1 डन हो गया है, राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, ज्वाइनिंग अब आप लोगों की चलेगी। तो हमें इस आप कट ऑफ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्लोजिंग लास्ट कहाँ तक रही है। और हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मॉपअप राउंड की। तो देखिए मॉपअप राउंड में आप लोगों का क्या होता है कि जिन कैंडिडेट को कहीं सीट नहीं मिली, उन्होंने कहीं काउंसलिंग नहीं की है, तो वो मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जो है वो आप लोग ले सकते हैं। सेकंड राउंड में जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है उन्हें वो सीट लेनी होगी, क्योंकि आपको पता है सेकंड राउंड में फॉरफिट का ऑप्शन होता है कि आपको फर्स्ट राउंड में तो फ्री एग्जिट होती है, लेकिन सेकंड राउंड में होता है कि सीट मिलती है, आप लोग नहीं लेते हैं तो जो अमाउंट है वो आप लोगों का फॉरफिट हो जाएगा। तो जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो हमें काउंसलिंग के बारे में पता होना, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड यही सारी डिटेल है, क्योंकि आप लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट आया, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया, तो कट ऑफ में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि डाटा सारा कवर करने में, उसके बाद सारी क्लोजिंग निकालने में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये आपका सारा डाटा है, इसमें आपके सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं 1 to 49, एम्स हैं, ईएसआईसी के कॉलेजेस हैं, ऑल इंडिया कोटा है आप लोगों का, उसके बाद आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एएमयू, बीएचयू, जिपमर पांडुचेरी, जिपमर कलाईकर, इनमें ये वो सारी चीज़ें हैं। एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया है कि आप लोगों की जो रिपोर्टिंग है वो आप लोगों का जो चलेगी वो अब चलेगी आप लोगों की कल से स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग से, और 22 नवंबर आप लोगों की लास्ट डेट है। मॉपअप का शेड्यूल जब आएगा, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई थी, तो मॉपअप का शेड्यूल आएगा तो आपको ज़रूर ईडू एम्ब्रोशा के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। जब तक आप लोगों को अगर कुछ क्वेरी है, तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जानना है, कुछ आप लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, तो उसमें हम आप लोगों के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे। क्योंकि लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट 24 आवर्स में काफ़ी काउंसलिंग अपडेट्स आ गए हैं जो कि हमें आपको देने हैं, तो उसकी वीडियो भी हम जल्दी कवर करेंगे, जल्दी बनाएंगे और आप लोगों के साथ सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे कि ओवरऑल इंडिया में काउंसलिंग का क्या प्रोसेस चल रहा है। सो यस फ्रेंड, नीट यूजी पीजी आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ एंड योर ज्वाइनिंग प्रोसेस इन एमसीसी।